आज की वीडियो में हम लोग सेल्फ ज्वाइन समझने वाले हैं। तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन वैसा ज्वाइन जो खुद में ज्वाइन बनाता हो, ठीक है। ज्वाइनिंग ए टेबल बाय इटसेल्फ इज नोन एज अ सेल्फ ज्वाइन, यानी कि जो टेबल है वो टेबल खुद में ज्वाइन करता होगा उसको हम लोग सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। इसके लिए जो ज्वाइन का कंडीशन होता है e1.mgr इक्वल टू e2.eid, यानी कि अब जो टेबल है हमारा, ठीक है, उस टेबल में दो कॉलम्स मौजूद है, ये मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर और एम्प्लॉय आईडी, ये दोनों कॉलम मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि अब जो एम्प्लॉय टेबल है वो एम्प्लॉय टेबल को हम लोग एक बार जो नाम लिखेंगे वो E1 अलाइज नेम देंगे, ठीक है, और दूसरी बार एम्प्लॉय नेम जो लिखे एम्प्लॉय टेबल का नाम लिखेंगे वहां पे हम लोग E2 देंगे, ठीक है। अब जो हम कंडीशन लगाएंगे ऑन लिखने के बाद, तो वहां पे हमने यही कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में इसका सिंटेक्स देख लेते तो ज्यादा क्लियर होगा हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम 1। अब टेबल नेम 1 की जगह यहाँ पे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारा एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, हम एम्प्लॉय टेबल ही बनाएंगे प्रैक्टिकली जब करेंगे, तो वहां पे तो एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय टेबल का लास्ट नेम क्या होगा, E1 होगा, ठीक है। देन ज्वाइन लिखेंगे, फिर एम्प्लॉय टेबल देन E2, ठीक है। ऑन के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब ज्वाइन कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए e1.mgr इक्वल टू e2.eid। अब mgr यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक इंटीजर वैल्यू दूसरे इंटीजर वैल्यू के बराबर में होगा तो ये मैच खाएगा, तो हमारा डेटा लाकर देगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सिंटेक्स। अब यहां पे देखिए सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम की जगह हम लोग स्टार लिखेंगे। जब स्टार लिखेंगे तो सारा का सारा कॉलम हमें लाकर दे देगा। अगर हम स्पेसिफिक कॉलम लेना चाहते हैं टेबल से, तो हम कॉलम का नेम और कॉमा देंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम का नेम, यानी कि जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए वो कॉलम का नेम, कॉमा, फिर कॉलम का नेम, फिर कॉलम का नेम, फिर कॉमा, यानी कि बार बार आप जितना भी कॉलम लेना चाहते हैं कॉमा लगा के कॉलम का नेम आप लिखते जाइएगा, वो कॉलम का डेटा हमें शो कर देगा, ठीक है। तो अब इसे हम लोग एक्चुअली जो टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए एक पेंट खोल लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे विंडोज आर लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे MS पेंट, ठीक है। MS पेंट लिखने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा पेंट खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं, ठीक है, हम एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉय टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में हमारा होगा एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है, EID, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। नेक्स्ट होगा मैनेजर आईडी, ठीक है, MGR, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो है ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी होगी और एम्प्लॉय का नेम हम यहां पे लिख देते हैं एलन, ठीक है, एलन। नेक्स्ट मैनेजर की आईडी यहां पे हम यहां पे लिख देते हैं 3, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहां पे एम्प्लॉय की आईडी यहां पे 2 और फिर एम्प्लॉय का नेम यहां पे हम लिख देते हैं स्मिथ, ठीक है, स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में क्या करें, यहां पे इसको जो मैनेजर आईडी मिला है वो 1 मिला है, ठीक है। अब थर्ड जो है यहां पे थर्ड ये एम्प्लॉय का नेम होगा यहां पे मिलर, ठीक है, MILLER, ठीक है, मिलर। और इसको जो एम्प्लॉय आईडी मिला है वो 2 मिला है। तो ये जो है ये हमारा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया।
अब इसमें जो है सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे। तो सेल्फ ज्वाइन लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल है, तो E1 करेंगे तो ये हमारा एक हो गया, और फिर हम यहां पे EMP E2, ठीक है, E2, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये जो है ये एम्प्लॉय टेबल, ये पहला टेबल हो गया, और ये जो हो गया ये हमारा दूसरा टेबल हो गया। अब जब हम फ्रॉम लिखेंगे, यानी कि जब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि जैसे हम लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद स्टार, यानी कि सारी कॉलम्स हम लेना चाहते हैं तो हम स्टार लिखेंगे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम लिखने के बाद हम यहां पे लिखेंगे एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय टेबल का नेम EMP E1, ठीक है, E1 लिखने के बाद कॉमा देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे एम्प्लॉय E2, ठीक है, नेक्स्ट E2। अब तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये एम्प्लॉय टेबल 1, एम्प्लॉय टेबल 2। अब क्या है, यहां पे ऑन लिखेंगे, ऑन के बाद हम कंडीशन लगाएंगे। अब यहां पे बात आती है कि कंडीशन हम लगाएंगे कैसे, ठीक है, तो कंडीशन लगाने के लिए आपको शर्त क्या है कि जो दो कॉलम में कंडीशन लगा रहे हैं उस दोनों कॉलम का जो डेटा होगा वो सेम होगा, यानी कि वो डेटा हमारा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तब भी वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑन के बाद, ठीक है, E1 डॉट EID इक्वल टू E2 डॉट MGR, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। जब हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि दोनों टेबल का डेटा लाके हमें दे देगा। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या ये एक्चुअल, ये जो दोनों टेबल बना, ये दोनों टेबल बना आखिर कैसे बना, फिर बना तो बना कैसे, ठीक है। तो अब हम इसको समझने के लिए हम दोनों टेबल को अभी हम बनाएंगे, अभी हम इस दोनों को सॉल्व भी करेंगे, बना के इसको इक्वल करके बराबर करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम भैया आ जाते हैं यहां पे अपने एम्प्लॉय के E1 के पास, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल E1 ले लिया, ठीक है। अब E1 में यहां पे हमने एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी, अब एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय जो है E1, ठीक है, E1 यहां पे टोल सेट, ओके, ओके, अब E1 डॉट MGR, ठीक है, तो ये पहला टेबल हो गया, ठीक है। अब ये उसके बाद ये जो दूसरा टेबल है, यानी कि है एम्प्लॉय ही टेबल, एक ही टेबल है, बट ये जो है ये दूसरा टेबल है, समझिए, ये दूसरा टेबल है, ठीक है। अब ये दूसरा टेबल में क्या हुआ कि यहां पे आ गया हमारा E2 डॉट, ओके सॉरी, यहां पे जो है E1 नहीं E2 होना चाहिए, E2 डॉट EID, ठीक है, EID इक्वल टू E नेम और यहां पे MGR, ठीक है। आप देखिए यहां पे एक्चुअली होता क्या है, 1, फिर यहां पे ये एलन, ठीक है, और इसको जो 3 मिला था 3, ठीक है, जो हम पहले देख चुके थे 3, और ये दूसरी आईडी उसका नाम है हमारा स्मिथ, तो यहां पे हम लिख देते हैं स्मिथ, और उसकी आईडी है 2, देन थर्ड आईडी एम्प्लॉय आईडी और उसका नाम है हमारा मिलर, ठीक है, मिलर, ओके, क्या है हमारा नाम, मिलर है, और इसकी जो आईडी है वो है हमारी, एक्चुअली यहां पे जो आईडी मिली थी इसको, ये 1 मिली थी, 2 नहीं थी, यहां पे ये 1 थी, ठीक है, ये यहां पे 1 थी। आप बैक करके देख लीजिएगा पीछे, वो 1 आईडी थी, ठीक है, तो इसको जो मिली 1 मिली और इसको जो मिला ये 2 मिला, ठीक है। अब यहां पे फिर इसको
ये सेम है, जैसा ये आईडी है वैसा ही ये होगा। तो ये क्या होगा 1 2 3, यानी इसका जीरोक्स कॉपी है ना, इस टेबल का ये जो है जीरोक्स कॉपी है। तो जीरोक्स भाई तो जीरोक्स सेम ही चलेगा ना, तो सेम ही चलेगा तो 1, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाता है एलन, ठीक है। उसके बाद स्मिथ, ठीक है, स्मिथ। उसके बाद आ जाता है हमारा मिलर, ठीक है, क्या आ जाएगा मिलर आ जाएगा। और यहां पे फिर ये जो 3 1 2 यानी जीरोक्स है, जो ये टेबल है वही तो ये टेबल है, खाली तो इसका अलाइस नेम ना हम यहाँ पे E1 और E2 कर रहे हैं। एम्प्लॉय टेबल तो ये दोनों एक ही टेबल है ना, दोनों एक टेबल है। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो 3 है ये भाई यहां पे जाएंगे, ठीक है, ये यहां पे जाएगा, ठीक है। अब ये 1 वाला कहां जाएगा, ये यहां पे जाएगा, ठीक है, एलन के पास। और ये 2 वाला जाएगा ये इसके पास। अब बनेगा एक नया रिजल्ट टेबल। अब जो बनेगा वो हमें एक रिजल्ट टेबल हमें लिख कर आएगा, जो कि हमने इसका जहां पे सेल्फ ज्वाइन अप्लाई किया था, एक क्वेरी लिखा था, उस क्वेरी में इसको अप्लाई किया था। तो वो रिजल्ट टेबल आएगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो वो रिजल्ट टेबल के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक यहां पे लिख देते हैं रिजल्ट टेबल, ठीक है, रिजल्ट टेबल। अब रिजल्ट टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या है EID, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद ये देखिए एम्प्लॉय आईडी जो है ये कहां से आ रही है, E1 यानी कि फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, E1 डॉट ई नेम, ठीक है। फिर E1 डॉट MGR, ठीक है। नाउ अब क्या होगा E2 डॉट EID, ठीक है, E2 डॉट ई नेम, ठीक है, और E2 डॉट MGR, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहां पे गेट करेंगे। जब हम ज्वाइन सम अप्लाई करेंगे ना तो ये सब चीजें लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी आ जाएगी 1, यानी कि ये जो है ये हमारा यहां पे है, तो ये 1 यहां पे आएगा। फिर यहां पे देखिए ये एलन होगा, ठीक है, एलन। देन यहां पे 3 होगा। अब ये जो है देखिए यहां पे ये देखिए ये 3 है, तो यहां पे ये 3 होगा, ठीक है। अब एम्प्लॉय का नेम यहां पे क्या है, यहां पे है मिलर, ठीक है, मिलर, ओके। तो यहां पे मिलर होगा और मैनेजर आईडी यहां पे 2 हो जाएगी, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे ये जो है 2 है, ठीक है। नेक्स्ट जो एम्प्लॉय आईडी है वो 2 है और उसका एम्प्लॉय का नेम क्या है, स्मिथ है, ठीक है, स्मिथ। अब मैनेजर आईडी क्या है, यहां पे मैनेजर आईडी है इसका 1, ठीक है। अब देखिए ये 1 है तो यहां पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, यहां पे 1 है, ठीक है। नाउ ये जो 1 है तो एम्प्लॉय का नेम यहां पे क्या है, यहां पे देखिए ये जो 1 है यहां पे आप देख सकते हैं ये 1 है, ठीक है। अब यहां पे इसका नेम क्या है, यहां पे ये एलन है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं एलन, ठीक है, एलन लिख देते। नाउ यहां पे मैनेजर आईडी आप देखिए यहां पे क्या है, ये 3 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है 3 नंबर, ओके, यहां पे आया, ठीक है, ये 3 नंबर। अब 3 नंबर में यहां पे क्या है, मिलर है, ठीक है, मिलर, ओके, ये है मिलर। अब यहां पे मैनेजर आईडी तो यहां पे क्या है, यहां पे 2 है, ठीक है। अब यहां पे 2 है तो एम्प्लॉय आईडी यहां पे 2 हो जाएगी। देन यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा हमारा स्मिथ, ठीक है, ये होगा हमारा स्मिथ, ठीक है। अब स्मिथ है तो इसकी मैनेजर आईडी क्या है, 1 है, ठीक है। तो नया टेबल जब बनेगा ना हमारा तो कुछ इस तरह से वो निकल के आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इस टेबल को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि एक्चुअली जो हम क्वेरी चलाते हैं तो वो
डेटाबेस पे कैसे चलता है, ठीक है।